है दोस्तों। अभी एक टेस्ट दिया था जिसमें कि मैंने 15 अटैम्प्ट किए हैं और 10 क्वेश्चन जिसमें से करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है और एक अनअटैम्प्ट, 10 अनअटैम्प्ट रह गए। उसमें से देखते हैं वन बाई वन। तो रुको। किस देश का व्यापार किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है, मतलब जिसमें आय और जो निर्यात होता है ना, कभी इसके बीच का अंतर, इसमें कि कितना एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके बीच का जो अंतर होता है ना, वही व्यापार संतुलन होता है। इसका आंसर ये था, जो कि मेरा सही है। और ये बटियाल बटियाली लोक संगीत जो ज़्यादातर मछुआरा द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये मैंने किया था, इसका केरल और उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा किया था, लेकिन इसका रॉन्ग है। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भटियाल लोक संगीत पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। संगीत का यह मुख्य रूप मछुआरों द्वारा नदियों में यात्रा करते समय गाया जाता है, जो नदी किनारे रहने वाले समुदायों के जीवन और संस्कृति को दर्शाता है। मछुआरों के दैनिक जीवन और संघर्ष की भावना को दर्शाता है ये बीटियाली लोक संगीत। और ये भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कब से घटना स्टार्ट हुई है, तो मैंने इसका 1971 किया था, लेकिन 1971 नहीं है, इसका 1981 है। मतलब 1981 से ही अपनी जो जनगणना है वो कम होती जा रही है, मतलब जो ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो कम घट रही है। जो पीक था 1971, 1971 से घट रही है। फिर मैंने पीक 1971 था, न कि 1981। तो 1981 से घट रही है, 1971 पीक था जनसंख्या वृद्धि दर का। इसमें भी यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। मैंने किया था सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको नियंत्रण करता है। विनियमन मतलब ये होता है कि मतलब उसको कटौत, उसमें जो अपने मूल अधिकार है उसमें कुछ संशोधन करना, किस टाइप का कम करना, बढ़ाना, ये संसद के पास अधिकार होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस महाद्वीप का हिस्सा था। ये अफ्रीका का था हिस्सा। और ये जोहान्स निकोलस होस्टल और थॉमस मार्टिन लोरी ने किस वर्ष अमल और क्षार की मौलिक अवधारणा प्रस्तावित की। मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ 1923 में की थी इन्होंने। जोहान्स निकोलस, थॉमस मार्टिन लोरी ने 1923 में अमल और क्षारीय की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। बोस्टेन लोरी सिद्धांत अमल को प्रोटीन और क्षार को प्रोटीन ग्राही के रूप में परिभाषित करता है। इस सिद्धांत की सीमाओं से परे अम्ल और क्षारीय की प्रतिक्रिया किया जाता है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला पर लागू होता है, जिसमें गैर जलीय विलयन भी शामिल है। ओके। साकेवा साकेवा मतलब कि किरात खूब राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। साकेवा किस समुदाय, मतलब किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, किस किस राज्य में मनाया जाता है। ये है सिक्किम। सिक्किम में साकेवा किरात खुम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। साकेवा वह समय है जो समुदाय प्रकृति और अपने पूर्वजों के सम्मान में प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित होता है। यह त्यौहार किरात खुम्बू राय लोगों के बीच में बहुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है। किरात खुम्बू राय समुदाय सिक्किम के एक स्वदेशी समुदायों में से एक है, जिसका इतिहास सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। साकेवा के अलावा सिक्किम में कई अन्य त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी घर है, जो इसके बहुत जातीय समुदायों को दर्शाता है। साकेवा को कुछ क्षेत्रों में
उभोली उभोली त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, जो खेत में जो खेती के मौसम के आरंभ का प्रतीक है। ओके, साकेवा जो कि साकेवा जो इस शुभ में मनाया जाता है, उभोली। ये अपना क्वेश्चन सही था। दूसरी पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी, मतलब 1952 से 1956 के बीच में हुई थी। 5 साल की होती है पंचवर्षीय योजना। तो 1952 से 1956 5 साल हो गए। फिर 56-57 से लेके 61 तक ये लगा लो। तो ये दूसरी पंचवर्षीय थी या तीसरी पंचवर्षीय योजना, 61 से 62, 61 से लेकर 65-66, और चौथी हो गई 66-67 से लेकर 70-71। ये चौथी नहीं है, 66 से 70 से लेकर 70-71 हो गई। नहीं, 71-72 सॉरी, 71-72 होगी। हाँ, 74 होगी। देखते दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1957 से लेकर 1960-61। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण तथा यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और दूसरी है 61 से लेकर 65-66। ये योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उत्पादन में सुधार करके भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाना। चौथी थी अपनी 66 से लेके नहीं, चौथी परियोजना थी 69 से लेके 74। इसका उद्देश्य था विकास और आत्मनिर्भरता में प्रगतिशील उपलब्धि हासिल करना था ध्यान। ठीक है, पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इस तरह की पहली योजना 1951 से प्रारंभ, इसके बाद 1965 तक 2 पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इसके बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण इसमें विराम लग गया। 3 पंचवर्षीय योजना के अंतरालों के बाद 1969 में नियोजन प्रक्रिया शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? हरिशेन। बृहत कथा कोश के रचयिता हरिशेन को दिया गया है। हरिशेन को दिया गया है। वह प्राचीन भारतीय कवि लेखक है जो सांस्कृतिक साहित्यों में अपना योगदान के लिए जाना जाता है। बृहत कथा कोश सांस्कृतिक साहित्यों की शैली से संबंधित एक महत्वपूर्ण कृति है। यह कहानियों और कथाओं का एक व्यापक संग्रह है जो प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति और साहित्य विरासतों का प्रदर्शित करती है। एक क्षेमेंद्र एक अन्य सांस्कृतिक कवि और लेखक है, लेकिन दलेरी मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक है? पंजाबी। दलेरी मेहंदी को पंजाबी पॉप संगीत में उनके योगदानों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने अपनी ऊर्जावान गीतों और जीवंत संगीत वीडियो से अपार लोकप्रियता हासिल की है, जिनसे अक्सर पारंपरिक पंजाबी विषय नृत्य शामिल है, जिसमें से है बोलो तारा रारा तुनुक तुनुक हो जाएगी बल्ले बल्ले। दलेरी मेहंदी। ओके, इंस्टेंट मैसेजिंग वार्तालाप विंडो में आप इमोटो से प्राप्त करते हैं। चैट विंडो के निचले वाले भाग से इमोटो कौन से होता है? इमोटो कौन से आमतौर पर इंस्टेंट मैसेजिंग वार्तालाप में चैट और विंडो के निचले भाग में पाया जाता है। इन्हें अक्सर एक करने योग्य आइकन बटन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो चुनने के लिए विभिन्न इमोटो कॉइन्स। ठीक है भाई। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेपन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? यह है कि पूरक का सिद्धांत नियंत्रित करता है।
परिवर्तन का सिद्धांत नहीं करता। डीएनए के अर्ध संरचीय प्रकृति नहीं करती। उत्तराधिकार का सिद्धांत भी नहीं करता। पूरक पूरक का सिद्धांत डीएनए के संदर्भ में प्रतिलेपन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिलेपन के दौरान एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड को पढ़ता है और एक पूरक आरएनए स्ट्रैंड को संश्लेषित करता है। यह सिद्धांत निश्चित करता है कि एनडीएनए आरएनए में यूरेसिल के साथ युग्मित होता है। डीएनए में थाइन बजाय साइटोसिन ग्लोबिन के साथ युग्मित होता है। प्रतिलेपन जीन अभिव्यक्तियों का पहला चरण है जहाँ जीन के डीएनए अनुक्रमों को आरएनए किया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहित्य खेल संस्थान, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मेरे को भी अरुणाचल प्रदेश ही लग रहा था। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहित्य खेल संस्थान जो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल भारत का एक प्रमुख संस्थान है जो पर्वतारोहण, हवाई और जल साहसिक खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसकी स्थापना देश में साहसिक खेल और पर्वतारोहणों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई है। संस्थान साहसिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों में कौशल विकासों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के अभियान प्रदान करता है। भारत में पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी कब हुई थी? 1951 में हुई थी और दूसरी हुई थी 1981 में, 1982, फिर 1982, 81 में 82 में हुई थी। भारत में पहली बार 1981 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। प्रथम एशियाई खेल में 4 में मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रकाश श्रीवास्तव। मार्च 2024 तक प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष है। और पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणों से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। एनजीटी यानी बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्य पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकारों के परिवर्तनों को सुनिश्चित करना तथा व्यक्तियों और संपत्तियों को हुए नुकसानों के लिए राहत और मुआवजा देना है। लंगवीरिया नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षरता है? वो है केरल में। केरल की पुलमार पंचायत को 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षरता के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोग IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो है नरेंद्र चंद देवा वर्मा। भारतीय जनगणना के अनुसार अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार से भारत के अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियां मिलती है? वो की भाग 3 में मिलती है। भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। भू पृथ्वी का आकार होता है, मतलब जियोइड। शतरंज के विस्तार पर कितने वर्ग होते हैं? 64 होते हैं। एवरेज फाइनेंस निम्नलिखित में से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू है? यह है ऑटो सेम फंक्शन। थैंक यू। पहली वीडियो बनाई आज। थैंक यू। कोई गलती होती माफ करना यार, सीख रहा हूँ।